जो कि किसी कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करती है। इतनी महान शक्ति है कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मिशन का जो एम्बलम बनाया है वो लाल मशाल है, और जिसकी कलाई को थामे हुए हैं बहुत सारे लोगों के हाथ। तो जो ये अपना लाल मशाल है वो अपना अंतरराष्ट्रीय गायत्री परिवार की मशाल है, उसकी कलाई है। और वो कलाई परम पूज्य गुरुदेव की। तो परम पूज्य गुरुदेव की कलाई को मजबूती देने के लिए ये छोटे छोटे संगठन हम लोग के हों, चाहे वो नारी जागरण का हो, चाहे वो युवा संगठन हो, चाहे वो आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के जो गर्भ संस्कार हैं, या उसका जो कन्या किशोर कौशल का हो, चाहे वो बाल संस्कार शाला का हो, और चाहे वो आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का हो। कोई भी संगठन, वो छोटे छोटे हाथ हैं जो उस कलाई को मजबूत करते हैं। तो कलाई को मजबूत करने वाले ये जो छोटे छोटे संगठन हैं, अगर ये कहीं हल्के हो गए, कहीं कमजोर हो गए, तो कलाई को कौन सहारा देगा। तो इसलिए इस संगठन को मजबूत करना ना केवल उस संगठन के लोगों का, छोटे संगठन का जरूरत है, बल्कि अन्य संगठनों को सहयोग करना भी बहुत आवश्यक है। आप देखिए, सूरज घूमता है। सूरज जब घूमता है तो सूर्य जब चक्कर लगाता है तो क्या करता है, वो अपने सारे ग्रहों को लेकर चक्कर लगाता है। तो सारे ग्रहों को लेकर चक्कर ना लगाए तो क्या है, ये सृष्टि का प्रलय हो जाए। आपके भी जितने अंग अवयव हैं, चाहे वो आपके भोजन करने का डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी हो, या आपका ब्रेन है, चाहे जो भी आपके अंग अवयव हैं, अगर वो एक दूसरे से सहयोग नहीं करेंगे तो मनुष्य का जीवन ही अंत हो जाएगा। तो संगठन के नाते ही हमारा जीवन है, संगठन के नाते ये सृष्टि चल रही है, संगठन के नाते ही बुद्धिज्म देखे पूरे एशिया में फैल गया। संगठन के कारण ही हमारी क्रिश्चियनिटी करीब हमारे 2/3 पूरे विश्व में फैल गया है। और संगठन की ही शक्ति की महानता को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने अंतरराष्ट्रीय ये संगठन अपने गायत्री परिवार का बनाया है। तो संगठन का मतलब ही यही होता है कि एक विचारधारा हो और एक लक्ष्य हो। लक्ष्य आप सभी जानते हैं कि हमारा लक्ष्य व्यक्ति में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। तो देवत्व का उदय के लिए ये छोटे छोटे हम लोग जैसे संगठन उसमें मदद कर रहे हैं। तो अगर ये लक्ष्य से डिविएट होते हैं, कहीं अपना अहंकार आ जाता है, तो ये नष्ट हो जाते हैं। ये नष्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये संगठन जैसे नदी से अगर कोई एक धारा टूट कर चली जाती है तो नाला बन जाती है, लेकिन अगर नाला नदी में मिल जाता है तो नदी कहलाता है। तो उसी तरह से ये अपना जो संगठन है, ये इसकी योजना और शक्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये परमात्मा की शक्ति है। और इसकी जो मार्गदर्शन और संरक्षण है वो ऋषि सत्ताओं, छोटे मोटे लोगों का नहीं है। और पुरुषार्थ और सहकार हम सभी का है, हम सभी का मिल करके ये संगठन इतना बड़ा बना हुआ है। तो संगठन संगठन अगर कहीं टूटता है तो गड़बड़ी आ जाती है, और फिर वो अपना अहंकार के कारण खुद तो मरता ही है, और पूरे संगठन को नुकसान। जैसे एक अहंकार जैसे कैसा है, जैसे एक पागल हाथी हो। पागल हाथी खुद तो मरता ही है और पूरे कुनबों को मार डालता है। तो इस तरह से जो है संगठन को मजबूत करना, ये सब हम लोग का काम है। इसीलिए अगर अन्य सब प्रांतों में, कोई भी प्रांत भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जिसका संगठन ना बना हो आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी का। छत्तीसगढ़ का बना तो है, लेकिन ऐसा तितर बितर है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या किया जाए। तो इसलिए बहुत मेहनत करके हमारी रितु बहन ने ये फिर से संगठन तैयार किया है। तो ये संगठन जो तैयार किया गया है, अगर आप इसमें जम कर के काम करिए,
इसी तरह से काम करेंगे, एक दूसरे को सहयोग देंगे, सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, आत्मीयता देंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे और विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे, दूसरों के कार्य की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका संगठन मजबूत होगा। लेकिन अगर हम अहंकार में डूबे रहेंगे, हम किसी पद प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ये संगठन टूटने की कगार पर आ जाता है। तो इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए आप लोगों को आज जो है इसके बारे में हम थोड़ी सी मार्गदर्शन करेंगे, जो कि हर संगठन के बारे में है। तो सबसे पहले जो आपका संगठन है, वो सबसे पहला जो आपका लाल मशाल है, वो AWGP का है, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार। और ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के अंडर पे ये छोटे छोटे संगठन होते हैं। तो वो जो ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार है, उसके जो होते हैं समन्वयक होते हैं। और जो और छोटे छोटे संगठन हैं, जैसे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, ये आपका अवगढ़ हैं, इसके जो कार्यकर्ता जो हमारे पद जिनको मिला है, उनको हम संयोजक कहेंगे। तो आपका प्रांत जो छत्तीसगढ़ है, उसकी ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार की जो संरक्षिका, जो आपकी आदर्श दीदी हैं, वो AWGP की आपकी जो है वो समन्वयक है। और तो उनको हमने आपके अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के गर्भोत्सव संस्कार के लिए संरक्षिका बनाया है, क्योंकि उन्हीं के अंडर में ये सारे संगठन आपके छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। तो सबसे पहले एक प्रांतीय संयोजक बनाए गए। वो प्रांतीय संयोजक कौन है? सरला कौसरिया जी। सरला कौसरिया जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो सारे का सारे को कोऑर्डिनेट करेंगी। और प्रांतीय सह संयोजक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें दो संयोजक बनाए गए हैं। एक तो रूपाली गांधी जी हैं और दूसरी पुष्पा वर्मा जी हैं। इन दोनों का काम अन्य काम को करते हुए, संस्कारों को कराते हुए, एक दूसरे को प्रशिक्षण देते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, सारे की सारे लोगों को का कोऑर्डिनेट करते हुए ये सारी रिपोर्ट जो है इसको भेजना है। तो आपके यहाँ क्योंकि 8 उपजोन हैं, 8 उपजोन हैं, और ये 8 उपजोन में जो है उसमें भी संयोजक और सह संयोजक बनाए गए। जैसे रायपुर की पुष्पा वर्मा जी हैं और सह संयोजक जो हैं कस्तूरी साहू हैं। कोरबा की किरण श्रीवास्तव संयोजक हैं और नेहा गुप्ता जी सह संयोजक हैं। बिलासपुर की प्रियंका नेताम संयोजक हैं और योगिता साहू सह संयोजक हैं। अंबिकापुर की लक्ष्मी सिंह संयोजक और मीनू सिंह सह संयोजक हैं। भिलाई की मीनाक्षी विश्वास संयोजक है और वहां पे एक और संयोजक हम लोग बनाए हैं, और क्या नाम है उनका, अभी आगे आ जाएगा। मीनाक्षी विश्वास के साथ एक और संयोजक बना दिया है, और मेधा राठी जो है वो सह संयोजक। राजनाथ गांव की ज्योति रेड्डी और सह संयोजक का नाम दिया था और रूपाली जी ने, जो आगे अभी बताएंगे। उसके बाद कोडा गांव में संयोजक मंजूराम टेके हैं और हेमा ध्रुव सह संयोजक हैं। जगदलपुर की शारदा जी और सह संयोजक इंदु जी हैं। तो इस तरह से हैं। अब ये संयोजक क्या करेंगे? अपने अपने जो जनपद हैं, उन जनपदी संयोजक और सह संयोजक से हमेशा जुड़े रहेंगे और उनकी जो है रिपोर्ट वगैरह, उनका जो काम है उसको आगे बढ़ाने में मदद करते रहेंगे। तो हर वो जनपद जनपद में भी एक संयोजक और सह संयोजक होंगे, और ये सह संयोजक न केवल जनपद स्तर पर रहेंगे, बल्कि हर आपके तहसील स्तर पर और हर आपके जितने ब्लॉक हैं, हर स्तर पर एक एक संयोजक होगा, जो कि जनपदी संयोजक को मदद करेगा। और जनपदी संयोजक उनके चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे वहां का कार्य हो, कोई भी कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और ये जो सह संयोजक तहसील, ब्लॉक और शहरी स्तर पर हैं, ये सब मिलकर के एक साथ काम करेंगे। इसी तरह से क्योंकि आपके यहाँ रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए यहाँ प्रांतीय टेक्निकल संयोजक एक टीम बना दी गई है, ताकि आप लोग को जो है, हमारे जो अन्य संयोजक हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं, उनको जो है
ये डेटा कलेक्ट करने में अपना समय ना बर्बाद करना पड़े, या वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्रांतीय टेक्निकल संयोजक जो कि वीणा गुप्ता जी हैं अंबिकापुर की, उनको बनाया गया है। और उनके सह संयोजक जो हैं वो सरिता सिंह, इंदु सक्सेना और योगिता साहू जी को बनाया गया है। अब सारी की सारी रिपोर्ट जितने भी हमारे ये हैं आपके उप जोन हैं, ये सारे के सारे लोग अपनी जो जितनी भी रिपोर्ट होगी वो टेक्निकल टीम वीणा गुप्ता के पास भेजेंगे, और वीणा गुप्ता जी अपनी सह संयोजकों के साथ मिल करके ये बना करके आपकी जो प्रांतीय सह समन्वयक हैं उनके पास जो है इसको भेजेंगे, और वो जो है इसको अपने प्रांतीय समन्वयक और आपकी संरक्षिका आदर्श वर्मा जी हैं उनके पास भेजते रहेंगे। तो इस तरह से ये आपकी एक ऊपर की टीम हुई। अब ये छोटा छोटा हम आपको दिखा रहे हैं कि संरक्षिका आपके यहाँ की आदर्श वर्मा जी हैं, सरला कौसरिया प्रांतीय संयोजक हैं, रूपाली गांधी जी और पुष्पा वर्मा जी सह संयोजक हैं, और आपके ये 8 जोन हैं। अब ये टेक्निकल टीम है जो कि अभी अभी हमने आपको बताया कि वीणा गुप्ता जी जो हैं आपकी टेक्निकल की संयोजक हैं, सह संयोजक आपकी सरिता सिंह, इंदु सक्सेना और योगिता साहू जी हैं। अब उप जोन जो है वो उप जोन कौन सा आया ये, कोरबा। हाँ वो दिख नहीं रहा है असल में। उप जोन कोरबा की जो संयोजक हैं वो किरण श्रीवास्तव जी हैं, जो कि कोरबा की हैं ही हैं। तो उप जोन में आपके जो हैं जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ और सारंगगढ़ है। और आपकी सह संयोजक जो हैं वो नेहा गुप्ता जी हैं, जो कि जांजगीर चांपा की हैं। तो इससे क्या मदद मिलेगी कि जांजगीर चांपा की भी रिपोर्टिंग जो है समय से मिलती रहेगी और कोरबा की आपके पास रहेगी। तो जो सबसे पहला जो आपका ये है जनपद वो जांजगीर चांपा है, जिसकी जिला संयोजक जो हैं वो विद्या साहू जी हैं, और सह संयोजक रितंबरा कश्यप जी हैं। और सहयोगी इनके पास बहुत सारे हैं, जैसे आशा साहू जी हैं। अब ये कौन, ये सह संयोजक इतने क्यों विद्या साहू जी के पास हैं? क्योंकि ये अलग अलग आपके शायद गांव के या ब्लॉक के लोग हैं। तो जैसे शक्ति ब्लॉक की सह संयोजक कौन है? आशा साहू। अब ये जो सह संयोजक जैसे डभरा की रेवती केवट जी हैं, अकलतारा के जो है सावित्री कौश्यप हैं, बालोद के गीता राठौर हैं, मलखौद की मलखरौद की जो है उषा साहू हैं, नवागढ़ की योगेश्वरी कार्श हैं, और पामगढ़ की चंद्रकांति वर्मा जी हैं, और जेजेपुर की मालती यादव हैं, और संतो ये ब्राह्मणी डी की संतोषी संतोषी जी हैं। तो इस तरह से इनका क्या काम है? ये अपने अपने यहाँ, आप लोग सह संयोजक तो हैं विद्या साहू की, क्योंकि उनके सहयोग में आप अपने अपने यहाँ की हैं, लेकिन आपके पास भी बहुत सारे सहायक होंगे, सहयोगी होंगे आपके। तो आपके जैसे शक्ति कोई जगह है, वहां की आशा साहू जी हैं, तो आपके पास जरूर एक दो सहयोगी बहन होंगी जो कि आपको गर्भ संस्कार में मदद करती होंगी, या भाई लोग होंगे। तो आप लोग का ये काम है कि उनके भी नाम और फोन नंबर आप देती रहें, ताकि वो यहाँ पे अपडेट होते रहें और उनका नाम भी यहाँ आए, तो जैसे उनका उनको रजिस्ट्रेशन भी मिलता रहे और उनको काम करने में जो है उनका भी मनोबल बढ़े। तो इसलिए जो है हमने एक संयोजक के साथ बहुत सारे सह संयोजक गांव के स्तर के भी रखे हैं, ताकि उस गांव में या उस ब्लॉक में या उस तहसील में वो अपने साथी बना करके इस काम को करें। इस तरह से जो है वो दूसरा है आपका कोरबा। अब कोरबा की जिला संयोजक राधिका कश्यप जी और सह संयोजक कल्याणी सिंह जी हैं, और कोरबा के जो जो सहयोगी हैं वो वंदना सिंह हैं, लक्ष्मी कौशिक हैं, और इनका शायद ये ब्लॉक या गांव होगा। करतला की सह संयोजक ईश्वरी देवी, पाली की सह संयोजक राखी कश्यप जी, सविता साहू कुसमुंडा की, और साधना कश्यप बालको की,
निहारिका की पूर्णिमा राठौर, बालगी की सुषमा साहू, मानिक की राजकुमारी पटेल। अब आप कहेंगे इतने सारे सह संयोजक क्या करेंगे? इतने सारे सह संयोजक अपनी एरिया में काम को आगे बढ़ाएंगे, अपने सहयोगियों को बढ़ाएंगे और राधिका कश्यप जी के हाथ को मजबूत करेंगे। और राधिका कश्यप जी सहयोग दे करके, प्रशिक्षण दे करके, अपना दे करके ये सबको आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, वो और कल्याणी सिंह जी। अब रायगढ़ में जिला संयोजक जया साहू, सह संयोजक सव्या प्रधान जी, और सहयोगी इनके देखिए ये कितने सारे इनके गांव या इनके ब्लॉक हैं। पूर्णिमा देवी जी रायगढ़ की, जबोवती जायसवाल, जम्बोवती जायसवाल तमनार की, घर घोड़ा की श्रद्धा व शर्मा जी, लैलूंगा की पुष्पांजलि होता जी, और धर्म जयगढ़ की ममता अग्रवाल जी, और खरसिया की जो है वेदेही जी, और पुरसौर की सुजाता मिश्रा जी। तो इस तरह से इतने सारे सह संयोजक हैं। अब सारंगढ़ के नाम बहुत देर में आए थे, लेकिन यहाँ की जिला संयोजक सुभद्रा प्रधान जी हैं, और सह संयोजक गायत्री जायसवाल जी हैं, और सहयोगी पद्मा पटेल जी हैं। तो यहाँ के जो है, ये यहाँ के जो हमारे ये सुभद्रा प्रधान जी हैं और गायत्री जायसवाल जी हैं, ये कृपा करके अपने अन्य सहयोगियों के नाम भेजिए, ताकि आपका आपका भी संगठन जो है स्ट्रांग हो सके और आप इस काम को आगे बढ़ाने में मदद करें। अब इसके बाद आता है आपका सारंगढ़, भी खत्म हो गया। अब उप जोन जो है सरगुजा या अंबिकापुर। अब इसमें भी करीब 6 जनपद हैं। उप जोन संयोजक जो है लक्ष्मी दीदी हैं, और सह संयोजक मीनू सिंह परिहार जी हैं। अब सरगुजा जो जनपद है, जिला संयोजक वीणा गुप्ता, सह संयोजक सुधा चौधरी, सहयोगी अब सह संयोजक अंबिकापुर की सह संयोजक तो ऑलरेडी हैं, अब ये सहयोगी के रूप में हो सकती हैं किरण गुप्ता, मीनू सिंह, सरिता सिंह, अर्चना सिंह। ये सब लोग अंबिकापुर के हैं, तो ये सहयोगी के रूप में अपना सहयोग करते रहेंगे। और सहयोगी ही ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि सहयोगी जो है जगह जगह जाते हैं और काम करते हैं। ज्योति सिंह जो है सीतापुर की सह संयोजक हैं, और लुंड्रा की सह संयोजक जो हैं वो शांति सिंह जी हैं। इसके अलावा विद्या पैंकरा जो है वो लुंड्रा की ही है, वो सहयोगी के रूप में काम करेंगी। अब नेक्स्ट है कोरिया की। कोरिया के जिला संयोजक देव कुंवर देवी, सह संयोजक ममता पांडे जी, और सहयोगी हैं सहयोगी के रूप में बैकुंठपुर की सह संयोजक साधना गुप्ता जी, और उनकी सहयोगी मधु सिंह जी और सुनैना श्रीवास्तव जी। महेंद्रगढ़ के जिला संयोजक तुलसा दहिया जी, और गोमती वर्मन जिला सह संयोजक। अब आपके सहयोगी हमको कोई नाम नहीं आए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हमने ये अपनी मर्जी से नाम दिए हैं, ये आपके यहाँ से ही नाम दिए गए हैं। तो जिसके जो जो आपके यहाँ जो संयोजक या सह संयोजक हैं, अगर उनको लगता है कि उनके यहाँ और बहुत लोग काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, तो आपको तैयार करना पड़ेगा। और आप सबके नाम यहाँ भेजिए, ताकि सबको परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी का आशीर्वाद और श्रद्धेया जी का स्नेह आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। इसके अलावा बलरामपुर में जिला संयोजक मंजू बाला यादव, सह संयोजक अंजू पांडे, और सहयोगी बहुत सारे हैं आप देखिए। सह संयोजक राजपुर की सावित्री सिंह, रूनिया सिंह सहयोगी, शंकरगढ़ की बाल कुमारी पैकरा सह संयोजक, और सहयोगी सुषमा यादव, सुषमा गुप्ता, और कुसमी की सह संयोजक रेणु सिंह जी, और उनकी सहायक रमावती बुनकर जी। इसी तरह से सूरजपुर की जिला संयोजक हैं डॉक्टर स्वर्णा शर्मा, और सह संयोजक हैं पूजा मिश्रा जी, और सहयोगी के रूप में उनके हैं आशा शुक्ला जी सूरजपुर की, और श्री अंजना पांडे जी, ये भी सूरजपुर की हैं। इसके अलावा
जसपुर के जिला संयोजक तुलिका पाठक जी, सह संयोजक शाशी शाय पैंकरा जी, और सहयोगी निद्रावती चौहान, श्वेता दुबे, और सह संयोजक पत्थल गांव की मीरा भगत, और पत्थल गांव की सहयोगी पार्वती चौहान, कुनकुरी की सह संयोजक गायत्री देवता जी, और कांसा बेल की सह संयोजक नीलेश्वरी सोरेन जी। तो इस तरह से जो है ये आपका एक हो गया। उप जोन बिलासपुर में 3 ही जनपद आपके हैं। तो उप जोन संयोजक जो हैं डॉक्टर प्रियंका निताम जी हैं, और सह संयोजक योगिता साहू जी हैं। बिलासपुर जो आपका जनपद है उसकी जिला संयोजक कमलाबाई जी, और सह संयोजक बृहस्पति बाई जी। सहयोगी के रूप में तख्तपुर के सह संयोजक प्रमिला कौशिक और उनकी सहयोगी नूरिता कौशिक, कोटा में सह संयोजक लीलावती साहू जी और सहयोगी अनीता साहू जी, पेंड्रा की सह संयोजक प्रीति त्रिवेदी जी, और श्रीमती प्रतिभा राठौर सह संयोजक गरैला गरैला की। और ये सह संयोजक, ये समझ लीजिए सब लोग के सामने एजीएसपी लिखा है। एजीएसपी का मतलब आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी। कभी कभी आप लोग कंफ्यूजन कर देती हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ऊपर के स्तर पर कि हाँ हम संयोजक, हम समन्वयक हैं। तो इससे क्या होता है आपस में आपका जो है ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के जो हमारे समन्वयक हैं उनसे आपके लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के संयोजक बनाए गए हैं। अनसुईया साहू जो हैं वो सह संयोजक हैं बिल्हा की। इसी तरह से मुंगेली की जो जिला संयोजक हैं वो श्रीमती प्रतिभा साहू जी, और सह संयोजक बबीता साहू जी, और सहयोगी कुमारी वो मोहनी साहू और कावेरी बसरा जी। अब मरवाही की प्रतिभा राठौर संयोजक हैं जिला, और पेशवानी सिंह जी सह संयोजक हैं। सहयोगी के नाम पे केवल एक नाम आया है, सुमन सिंह। ऐसा नहीं हो सकता, और भी कई सहयोगी होंगे। तो प्रतिभा राठौर जी देखेंगी कि उनके अन्य सहयोगियों के नाम, और पेशवानी जी जो है इसको भेजेंगी। अब उप जोन रायपुर, रायपुर में भी आपके करीब 6 जनपद आते हैं। तो उप जोन संयोजक जो हैं पुष्पा वर्मा जी रायपुर की ही हैं, और कस्तूरी साहू जी भी रायपुर की ही हैं। रायपुर शहर का शहरी क्षेत्र, जिला संयोजक पूर्णिमा साहू और सह संयोजक तारनी साहू हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनके सहयोगी हैं, जो तख्तपुर के सह संयोजक प्रमिला साहू और उनकी सहयोगी नूरिता साहू, कोटा के सह संयोजक लीलावती साहू जी, और कोटा की ही उनकी जो सहयोगी हैं वो अनुता साहू, पेंड्रा के सह संयोजक प्रीति त्रिवेदी, और रायपुर ग्रामीण क्षेत्र की जो जिला संयोजक हैं वो लोकमती वर्मा जी, और सह संयोजक कुसुम वर्मा जी। सहयोगी इनकी हेमलता, सह संयोजक धर्म सीमा की हैं, और आरंग की पुष्पांजलि महंत हैं। अब इसके बाद आता है आपका गरियाबंद। तो गरियाबंद में जिला संयोजक हैं चंद्रलेखा गुप्ता जी, और सह संयोजक हैं सुनीता साहू जी। अब इनके सहयोगी के रूप में पिंगेश्वर की सह संयोजक हैं एम कुमारी साहू, और सहयोगी के रूप में टोपेश्वरी साहू, और सुनीता साहू सह संयोजक हैं गरियाबंद की, और उनकी सहयोगी राखी यदु जी। छुरा की सह संयोजक संध्या साहू, और उनकी सहयोगी दीपाली सारस्वत जी। मैनपुर के सह संयोजक शत्रुपा ध्रुव जी, और उनकी सहयोगी भावना बारीक जी, और देव भोग की शत्रुपा ध्रुव सह संयोजक के रूप में है। उसके बाद महासमुंद की जिला संयोजक जो हैं वो राजकुमारी साहू जी, और ये सरायपाली की हैं, और सरिता साहू जी जो हैं वो सह संयोजक हैं। इनके सहयोगी जो हैं पूर्णिमा साहू, निशा, दुलारी, चंद्रकला, नीतू, रेणुका, महेश्वरी, सुरेखा, और ये जो महेश्वरी साहू हैं ये बाग बहारा की जो हैं
ये सह संयोजक हैं। इसके अलावा प्रतिमा साहू जी और गायत्री यादव जी और सरायपाली की रीता सरिता साहू जी सह संयोजक हैं वहाँ की। और देवता रानी देवता सरायपाली की सहयोगी के रूप में सुशीला बारिक, मंजू साहू, नीलम ठेठवार, ये सब सरायपाली की हैं। इसके अलावा ये जो है हमारी मालती पटेल जी जो हैं, ये सह संयोजक बसना की हैं। और कामनी साहू सहयोगी के रूप में, अनीता साहू, जशोवंती डोंग जी, ये सब बसना की हैं। प्रमोदनी बाग, ये भी बसना की हैं। इसके अलावा जो है ये झरना भोई जी, ये भी बसना की हैं। इस तरह से आपका जो है ये यहाँ का है। और सुमित्रा साहू और पार्वती दाऊसेन दसना जी। तो इस तरह से जो है ये आपका महासमुंद का बहुत बड़ा संगठन है। बालौद बाजार की जो है वो जिला संयोजक राजेश्वरी बहेल जी, सह संयोजक पिंकी यादव जी, और सहयोगी के रूप में कसडोल की सह संयोजक प्रतिभा देवांगन जी, प्रेमलता देवांगन उनकी सहयोगी, पलारी की रामेश्वरी पटेल जी, सह संयोजक जो पलारी की हैं वो मधु साहू जी हैं। और भाटापारा की सह संयोजक चंद्र प्रभा जी, उनकी सहयोगी रश्मि उपाध्याय जी। सुहेल की सह संयोजक आपकी सरस्वती फेकर जी, और तीरथ सिंह सुहेला जी, ये सहयोगी के रूप में। तो इस तरह से बलौद बाजार का। अब धमतरी की जो है वो जिला संयोजक श्रीमती चंद्रावती साहू जी और सह संयोजक यशोदा साहू जी। तो सह संयोजक में एक और नाम आया है, लक्ष्मी साहू जी का। धमतरी में दो सह संयोजक हैं। अब इनके सहयोगी के रूप में प्रमिला साहू जी, अनसुईया जी, गायत्री साहू सह संयोजक कुरुद की, और उनकी सहयोगी संध्या साहू जी। नगरी की सह संयोजक शशिकला बैरागी जी। लक्ष्मी साई सह संयोजक जो हैं वो आ, लक्ष्मी साहू जो हैं वो सह संयोजक मगर डोल की, और उनकी सहयोगी श्रद्धा साहू जी। और भखारा की सह संयोजक केकेश्वरी साहू जी, और भखारा की ही सहयोगी नंदिनी विश्राम जी। इसके बाद दूसरा जोन आता है आपका, वो है आपका राजनांद गांव। राजनांद गांव में दो हैं आपके जनपद, राजनांद गांव और कवर्धा। और जहाँ की हमारी ये हैं अपनी रूपाली जी। तो उप जोन समन्वयक हैं ज्योति रेड्डी जी। सह संयोजक का नाम नहीं आया है, सह संयोजक का नाम रूपाली जी देंगी। और राजनाथ गांव की जिला संयोजक अहल्या साहू जी हैं। और श्रीमती अश्वनी सिवारे, ये जो है सह संयोजक हैं। इसके बाद सहयोगी बहुत हैं, दीपा ठक्कर जी, ओमवती सिंह जी, शीला सोनी सह संयोजक हैं दुमका ग्रामीण क्षेत्र की। और ढाबा की यशोदा साहू जी सह संयोजक हैं। बेलगांव की सीता शर्मा जी हैं। और तिलई रेवार की शैल कुमारी सह संयोजक हैं। और तुमड़ी बोर्ड की कीर्ति बाला जी हैं। इसके अलावा तुमड़ी बोर्ड की दिव्या विश्वकर्मा जी, ये हमारी सहयोगी के रूप में वहाँ काम करेंगी। अब कवर्धा का जो आया है नाम, थोड़े नाम हैं और नाम आपको देने पड़ेंगे। गायत्री सोनी जी जो हैं वो संयोजक हैं कवर्धा की एजीएसपी की। और दुर्गेश नंदिनी सह संयोजक हैं। और सहयोगी में डॉक्टर बुंदेश्वरी जी, ये हमारे पास नाम आए हैं आपके। इसके अलावा अब है आपका, इसमें कवर्धा हो गया, चलिए अब है दुर्ग भिलाई। उप जोन दुर्ग भिलाई में और बेमेतरा और बालाउद, ये तीन आते हैं। उप जोन संयोजक जो है वो मीनाक्षी विश्वास हैं। जो दूसरा नाम हम बोलना भूल गए थे वो श्रीमती शांता साहू जी हैं, जो कि ये नारी जागरण का भी काम देख रही हैं।
और ये अब एक उप जोन में संयोजक का भी काम देखेंगी मीनाक्षी विश्वास जी को के साथ। और अब सह संयोजक है मेधा राठी जी, ये दुर्ग की हैं। तो दुर्ग में दो हैं आपके पार्ट, एक दुर्ग है और एक भिलाई है। तो इसलिए इसमें जिला संयोजक दो हैं, एक रुक्मणी निर्मल जी दुर्ग के हैं और ललिता साहू जी भिलाई की हैं। इसी तरह से सह संयोजक भी दो हैं, गीतांजलि साहू जी ये दुर्ग की हैं और शिल्पा गुप्ता जी भिलाई की हैं। तो इस तरह से दो दो हैं संयोजक और सह संयोजक, जो कि अपने अपने क्षेत्र में कार्य और उसकी रिपोर्ट का पूरा कार्य देखेंगी। सहयोगी के रूप में दुर्ग से सुनीति साहू, डोली निषाद, सीता देशमुख, सुरेखा साहू, सरिता देवी, प्रभा साहू, शालिनी साहू। और दुर्ग से ही बहुत अच्छे यहाँ पे सहयोगी हैं, हेमेन सिन्हा, लता चंद्राकर, रजनी घोगरे, प्रेमिन आदिल, स्नेहलता साहू, भुवनेश्वरी सिन्हा, प्रेमा साहू और गायत्री निषाद और द्रौपदी साहू दुर्ग की हैं। तो इस तरह से बहुत बढ़िया काम हमारे दुर्ग का हो रहा है। अब आपका है बेमेतरा। बेमेतरा में तो अच्छा काम था, पता नहीं कैसे नाम नहीं आए हैं। जिला संयोजक गायत्री साहू और सह संयोजक मोहिनी साहू। आप लोग जरा देखिएगा नाम क्यों नहीं आए, नाम और फोन नंबर और जगह का नाम, ये सब आप अगर यहाँ भेज देंगे रितु जी के पास, उनका नंबर आप सबके पास है, तो ये आपका ये अपडेट हो जाएगा सारा। और नहीं तो मार्च के महीने में जब आप लोग का यहाँ पे सम्मेलन होगा, तब आप उसको अपडेट करके लाइएगा। जो हमारी प्रांतीय समन्वयक और सह समन्वयक दो बनाए गए हैं, जिसमें एक रूपाली गांधी जी हैं और एक पुष्पा जी हैं, ये आप लोग अगर इसको अपडेट करके लाएंगी तो आपका यहाँ से सारा का सारा अपडेट हो जाएगा। बालौद का तुलसी साहू जो हैं वो जिला संयोजक हैं, और मिलापा साहू जी जो हैं सह संयोजक हैं। और बालाउद में तो काम अच्छा चल रहा था, पता नहीं सहयोगी में एक ही नाम आया है, रुक्मणी गांजीर की, गांजीर जी। तो इस तरह से इसको अपडेट करिए आप कायदे से। उपजोन कोंडागांव में कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर तीन हैं। अब उपजोन संयोजक मंजूराम टेके जी हैं और सह संयोजक हेमा ध्रुव जी हैं। और उन्हीं के साथ दो सहयोगी और दे दिए गए हैं, एक कांकेर की हैं और एक कोंडागांव की हैं। तो कांकेर की सुश्री लता पटेल जी हैं और कोंडागांव की मंजू सेन जी हैं। तो कोंडागांव अब आपका जिला आ गया। कोंडागांव जिला संयोजक श्री हेमा ध्रुव जी हैं, कांकेर की हैं जो, और सह संयोजक भी कांकेर की ही सुश्री लता पटेल जी हैं। अब कोंडागांव में सहयोगी आपके गीता कश्यप, हुमन पटेल, प्रियंका पटेल। अब माकड़ी की जो सह संयोजक हैं वो लीला मरकाम, और सहयोगी पद्मा ध्रुव जी, लखी कश्यप जी माकड़ी की ही सहयोगी के रूप में, श्रीमती सियाबती मराव जो हैं वो सह संयोजक हैं फरस गांव की। इसी तरह से देवपाली फरस गांव में ये देवली सलाम जी सहयोगी, और अनीता नेताम सहयोगी के रूप में, और बड़े राजपुर की दुर्गा साहू से संयोजक, और सहयोगी लक्ष्मी साहू जी, बुधनतीन वैद्य जी, पूर्णिमा मांडवी जी, और सह संयोजक हमारी हैं योगिता जैन जी। और वो योगिता जैन जो हैं वो हमारे सह संयोजक हैं केशकाल की, और उनकी सहयोगी नीतू सिंह जी। तो इस तरह से है। अब आया आपका कांकेर। कांकेर की जिला संयोजक चंद्रकला कांकेर, सह संयोजक चित्रांगदा दर्रो दर्रो और कांकेर की हैं, और सहयोगी इनके पास निर्मला यादव, धारिणी साहू, प्रज्ञा यादव, चेतना चौहान, ये चरामा की सह संयोजक के रूप में काम करेंगी। और फुलवासन मांडवी जी अब सह संयोजक नरहरपुर की, डूमेश्वरी महावीर जी और दीपा सलाम सहयोगी के रूप में, सरोना की सह संयोजक सविता साहू जी, और सहयोगी अंजलि कोमरा जी, और हसीना प्रधान जी अंतागढ़ की सह संयोजक, और अंतागढ़ की सहयोगी दुखिया कोसमा जी। अब हमारी कोयली बेड़ा की
सह समन्वयक नर्मिला निषाद जी और सहयोगी सीता नेगी जी। इसके अलावा भानु प्रतापपुर की दीप्ति ठाकुर जी सह संयोजक, और उनकी जो सहयोगी हैं वो शांति पटेल, और एक और है शांति पटेल, और भानु प्रतापपुर की, एक नाम नहीं दिख रहा है वो। स्टॉप शेयरिंग, ये वाला हरा वाला, इसके आगे का। एक मिनट श्रीमती मान नाग जी। अब आपका आया नारायणपुर का। नारायणपुर की जिला संयोजक श्रीमती सत्यभामा नागवंशी जी, और सह संयोजक श्रीमती चंद्रवती सागर जी। अब इनकी सहयोगी हैं हेमवती दुग्गा जी, राजकुमारी दीवान जी, पुनिया नेताम जी, संजना पटेल जी। तो इस तरह से ये जगदलपुर उपजोन, जगदलपुर उपजोन में भी 4 आपके हैं। तो उपजोन संयोजक शारदा पटेल जी, और सह संयोजक इंदु महापात्रा जी। जगदलपुर जो जनपद है, जिला संयोजिका जो है सुभद्रा सिंह जी, और सह संयोजिका निशा डटसेना जी। ये बस्तर की हैं। बस्तर के बहुत लोग काम कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीवास्तव, गीता शर्मा, धनवती साहू, चमेली जी, कमला नाग, अनीता ध्रुव, सुषमा सिन्हा, दीप्ति सोरी और सुनीता मांडवी जी। सब बस्तर में। और भी लोग होंगे। दांतेवाड़ा में जिला संयोजक शशि बाला जी, और बिलासु भगत जी सह संयोजक। इसके अलावा सहयोगी के रूप में बहुत सारे हैं। गंगमानी यादव जी, कुमार गंगूबाई नैना जी, सरिता मिश्रा जी, रुक्मणी लेकाम जी, सुधा बेलचंदन जी, राजेश्वरी वर्मा जी, प्रमिला शर्मा जी और शैल साहू। ये सारे जो दंतवाड़ा की हैं। अब सुकमा की श्रीमती सरिता मतलाम, ये हमारी संयोजिका हैं। और श्रीमती नाग नाग जो है, मीना नाग हैं, ये सह संयोजक हैं। सहयोगी के रूप में पार्वती, जयंती, भुवनेश्वरी, मीरा यादव। और कोंटा ब्लॉक की सह संयोजक दुर्गात्री यादव, और सहयोगी गंगी मरकाम जी, लक्ष्मी नाग, भुवनेश्वरी, कमला कोशमा, अदम्मा मरकाम और आरती जी। ये लोग हमारी सुकमा की हैं। बीजापुर में जो जिला संयोजक हैं रुक्मणी झाड़ी जी, और सह संयोजिका हमारी खेमिन यादव। अब सहयोगी हैं चिनिता जंगम जी, रामेश्वरी यादव, उर्मिला बीरा और लक्ष्मी बार बासन। अब सह संयोजक उसूर की अंजू पांडे, और सहयोगी हेमलता ताटपली, और भैरमगढ़ की भीमे एटामी, और संयोजक सह संयोजक और उमेश्वरी समरथ जो है सहयोगी के रूप में। और भोपाल पट्टनम की सह संयोजिका रूमा देवी, और वहां की सहयोगी अर्चना वासन जी। अब ये आप लोग काम कैसे करेंगी, थोड़ा सा हम आपको सुविधाजनक बता दें, पहले भी बता चुके हैं। तो ये आप सब लोग समझ लीजिए कि ये इतना बड़ा संगठन काम कैसे करेगा। काम करने के लिए सबसे पहले जो हमारे बैठक करना बहुत जरूरी है। अगर बैठक नहीं करेंगी, आपस में मिलती नहीं रहेंगी, तब काम बनने वाला नहीं है। कहीं का भूल जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, हम कुछ बताएंगे, ब्लॉक तक जाते जाते बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 7 तारीख, एक बैठक की बात कर रहे हैं। बैठक हर हर जनपद संयोजक के यहाँ जो है वो 1 से 7 तारीख तक होगी। किसकी बैठक होगी, ये जितने भी आपके जनपदी सह समन्वयक हैं और ब्लॉक स्तर के जितने आपके सह समन्वयक सह समन्वयक हैं, सारे जितने कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक, चाहे आप ऑनलाइन करिए, चाहे आप जो भी करिए, जनपदी जो संयोजक और सह संयोजक हैं वो 1 से 7 तारीख में बैठक जरूर करें। उसके बाद जो उप जोन वाले हैं, आप 2 माह में एक बार कर लीजिए। किसके साथ मिलके बैठ करेंगे, जो जनपदी आपके संयोजक हैं और सह संयोजक हैं।
तो उनके साथ मिल करके जो आपके ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर कोई समस्या है, कहीं प्रशिक्षण की समस्या है, कहीं जानकारी की कमी है, कहीं कोई भी समस्या है, उसके समाधान के लिए ये बैठक आप लोग करिए। इसके अलावा जो है 3 माह में एक बार प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर कौन है? हमारी सरला कौसरिया जी हैं, रूपाली गांधी हैं, पुष्पा वर्मा हैं और वीणा गुप्ता है, और उनके 3 टेक्निकल ग्रुप हैं। ये सब प्रांतीय स्तर के लोग कम से कम हर तीसरे महीने बैठक किसकी करेंगे? उप जोन समन्वयक सह समन्वयक की और जनपदीय समन्वयक सह समन्वयक की। आप चाहे ऑनलाइन करिए और सारी चीजें उनको बताइए जो आपको शांति कुंज से बराबर भेजी जाती हैं, या कोई उनकी समस्या हो, या कोई उनका प्रशिक्षण हो, या कोई कमी हो, ये सारी की सारी बात बैठक में। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, लेकिन रिपोर्ट प्रेषण नहीं करते। रिपोर्ट प्रेषित ना करने के कारण जीजी के पास जब रिपोर्ट जाती है, फिर चाहे हम भेजें यहाँ से या हमारे जोन स्तर से जाती है, यहाँ जो हमारा मेन जोन है, तो वहाँ छत्तीसगढ़ की कोई रिपोर्ट ही नहीं है। तो जीजी कहती हैं क्या छत्तीसगढ़ में काम नहीं हो रहा है? तो लेकिन आप लोग रिपोर्ट नहीं भेजेंगी तो फिर आपकी इमेज कम होती है, जबकि काम आप लोग बहुत कर रहे हैं। तो आप रिपोर्ट प्रेषण की बिल्कुल टाइट रखिए अपने को। तो सबसे पहले जो है ये ब्लॉक स्तर के जो हमारे जितने भी संयोजक बनाए गए हैं, वो अपनी रिपोर्ट जो है पहले तारीख से 4 तारीख तक आपस में मिलजुल करके, जो भी आपके ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता ने क्या किया नहीं किया, वो सब रिपोर्ट 1 से 4 तारीख तक के बना करके आप अपने जनपदीय समन्वय संयोजक और सह संयोजक को आप भेज दीजिए। अगर आप नहीं भेजेंगे तो जनपदीय संयोजक कैसे करेगा? तो इसलिए 1 से 4 तारीख में ये भेजिए। और जनपदीय संयोजक क्या करेंगे? वो अपनी रिपोर्ट जो है वो उप जोन समन्वयक और सह समन्वयक को भेजेंगे, जितने भी जनपद हैं। किस तारीख को? 4 से 6 तारीख में। प्रत्येक माह की 4 से 6 तारीख तक आप अपने सारे ब्लॉक की, सारे गांव की रिपोर्ट करके, और आप उप जोन समन्वयक सह संयोजक को 4 से 6 तारीख में जरूर भेज दीजिए। और उप जोन संयोजक और सह संयोजक अपनी रिपोर्ट जो आपकी टेक्निकल टीम बनाई गई है प्रांतीय, वो उसमें वीणा गुप्ता जी हैं, सरिता सिंह हैं, इंदु सक्सेना जी हैं और योगिता साहू हैं, इनको हर हालत में आप 6 से 8 तारीख तक भेजिए, ताकि ये सब कंपाइल करें। इनको कंपाइलेशन में बहुत टाइम लगेगा, तब भी हमने इनको 2 दिन का टाइम दिया है। और वीणा गुप्ता जी सब चीज कंपाइल करके ये आप प्रांतीय सह संयोजक पुष्पा वर्मा जी और रूपाली गांधी जी को 9 से 11 तारीख तक अवश्य भेज दीजिए। और ये आपकी सह संयोजक जो प्रांतीय स्तर की हैं, चाहे पुष्पा वर्मा जी हो, चाहे रूपाली गांधी जी हो, उनमें से ये अपनी जो रिपोर्ट है ये प्रांतीय संयोजक सरला कौसरिया जी को हर 12 से 14 तारीख के में भेज दें। और आप लोग क्या करेंगी दोनों? आप जो हमारी वीणा गुप्ता जी जो टेक्निकल टीम कंपाइल करके भेजेगी, उसको देखिए कहीं से रिपोर्ट आ रही है, नहीं आ रही है, कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, गलत आ रही है, सही आ रही है, इसकी मॉनिटरिंग करेंगी। और जहां जहां से कम ज्यादा या कुछ कमी आ रही है, तो वहां बात करेंगी उस उप जोन में या उस जनपद से, और उसको सही भी कराएंगी। और दूसरा काम, आप सरला कौसरिया जी को सारी रिपोर्ट प्रेषित करेंगी, और सरला कौसरिया जी उस रिपोर्ट को अपनी जो आपकी संरक्षिका बनाई गई हैं आदर्श वर्मा जी, और दूसरे जो आपके शांति कुंज हरिद्वार है, तो वहां पे ये रिपोर्ट प्रेषित करेंगी सरला कौसरिया जी हर 14 से 16 तारीख में, हर प्रत्येक माह की। अब इनको तो ज्यादा टाइम मिलना लगेगा नहीं, ये तो ऑन दी होल देखेंगी, अपना दस्तखत करेंगी और भेजेंगी। तो इसलिए अब आपका काम भी कम हो गया है हमारे प्रांतीय संयोजक सह संयोजक का, क्योंकि आपके पास अब एक टेक्निकल टीम आ गई है। तो आशा है कि अब आपका काम भी बहुत आगे बढ़ेगा, और आपकी जो टेक्निकल टीम है आपको सहयोग करेगी सारा कंपाइलेशन वर्क में। तो इस तरह से ये सब की कॉपी हम आपको भेज देंगे, पूरे पीपीटी की, अपने प्रांतीय और अपने उप जोन समन्वयकों को, ताकि आप इस काम को कर सकें। अब आप क्या करेंगी? क्या
सबसे पहले तो आप जब कर्मकांड कराती हैं, कुछ भी करती हैं, तो सबसे पहले आप पंजीयन फॉर्म बनाती हैं। एक पंजीयन फॉर्म बनाती हैं, इसमें हालांकि नीचे ये इनकम्प्लीट है। इस पंजीयन फॉर्म में गर्भवती माता के यहाँ साइन होगा सबका। ये पुराना वाला फॉर्म लग गया, अरे तो इसमें नया वाला लगा देंगे। तो ये एक नया फॉर्म आपको हम देंगे, उसमें जो है पेशेंट गर्भवती माता का साइन होगा, आपके जो कार्यकर्ता जिसने गर्भ संस्कार कराया उसका साइन होगा, और जिस जनपद में वो जाती है उसका साइन होगा। इस तरह से ये आप क्या करेंगी, जब आप करेंगी, केवल संस्कार हिस्ट्री नहीं है, उसमें आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। गर्भवती माता को ये संकल्प देंगी, उनके पति वाला ये संकल्प पत्र देंगी, उनका एक पैकेज बनाएंगी, उसमें वो किताब रखेंगी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, और आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी की वो किताबें रखेंगी। इसके अलावा जो है ये आदर्श दिनचर्या चार्ट देंगी, क्योंकि अब आप उनका प्रशिक्षण, आपके यहाँ माँ की पाठशाला भी चलती है, तो ये आदर्श दिनचर्या चार्ट कैसे भरा जाएगा ये सबको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसको रोज का रोज वो भरेगी और हर महीने आपको प्रेषित करेगी। इसके अलावा ये उसकी मानसिक, जब बच्चा हो जाएगा तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास तालिका ये भी उसी समय दे देंगी और उसको समझा देंगी। इसके अलावा वो वीडियो कब लेगी, ये बहुत जरूरी है। आप लोग के यहाँ से क्या होता है, वीडियो आया तो एक वीडियो बना के भेज दिया, जबकि इसमें देखिए एक एक नंबर से लेके पता नहीं 15 20 50 नंबर तक वीडियो है, और वो हर उम्र के हैं, पहले दिन से लेकर के पहला महीना, दूसरा, तीसरा। तो हर महीने के वीडियो जब तक आप नहीं भेजेंगी तब तक उसको यहाँ पे प्रमाणित नहीं माना जाता। आप एक दे देंगी चलो ठीक है। तो इसलिए ये एक्टिविटी, अब ये है आपकी प्रगति। अब ये क्यों हम कह रहे हैं, मान लीजिए आपने 100 संस्कार कराए, तो 100 में से 2 तो ऐसी निकलेंगी कि जो कम से कम इसको फॉलो करेंगी, कि आपको आदर्श दिनचर्या चार्ट भी देंगी, आपको प्रगति रिपोर्ट भी देंगी। तो 2 के पीछे लग जाइए, 100 में से 2 या एक जनपद से एक कंप्लीट हमको मिलना चाहिए। अब ये कैसे, आप रिपोर्ट प्रेषित तो करेंगी आप, लेकिन क्या करेंगी उसके लिए ये देखिए फॉर्म बनाया है। ये प्रांतीय प्रगति रिपोर्ट इस पे आएगी, मतलब जो हमारी आपकी टेक्निकल टीम है वो इस पे तैयार करेगी, और जो हमारी प्रांतीय सह समन्वयक है उसको देखेंगी कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो इसमें आप देखिए प्रांतीय समन्वयक का नाम, यहाँ पे प्रांतीय, जोनल, उप जोनल, जनपदीय समन्वयक का नाम यहाँ पे आएगा। प्रांतीय समन्वयक कौन है, जोनल समन्वयक कौन है, तो जोन का नाम पहले लिखेंगी और फिर जोनल समन्वयक का नाम लिखेंगी। उप जोन का नाम यहाँ आएगा और उप जोन समन्वयक का नाम इधर आएगा। जनपद का नाम यहाँ पे रहेगा, सब जनपद का नाम, और उस जनपद के जनपदीय समन्वय का नाम, और फिर उनका मोबाइल नंबर देखते हुए, और ये गर्भ रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर उनका गर्भोत्सव रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो लिखेंगी। और इस तरह से उपजोन का नाम, उपजोन समन्वय, जनपद का नाम, तो जनपद के नाम यहाँ लिखेंगी और जनपदीय समन्वय का, और इस तरह से वो खाली जनपद का लिखेंगे। और हर जनपद की रिपोर्ट, और कैसे भेजती हैं आप लोग वो भी उसमें देख लीजिए। गर्भोत्सव रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, जन जागरूकता कार्यक्रम उस जनपद में कितने हुए पिछले माह में, इस माह में, और टोटल कितने कराए उसने इस माह तक। जैसे मान लीजिए जनवरी में 10 किए तो इस माह में 10 किए तो टोटल 20 हो गया। अब इसके अगले बार जब रिपोर्ट आएगी तो यहाँ 20 आएगा पिछले माह तक, तो पिछले माह तक 20 था, इस माह में 10 और आ गया तो 30 हो गया। तो इसको भरने में कोई परेशानी नहीं है, अगर है तो टेक्निकल ग्रुप इसीलिए बनाया गया है जो आपको समझाएगा, तो बार बार नहीं समझ। और टेक्निकल ग्रुप को अगर कोई समझ नहीं आ रहा है तो हमारी इंदु बहन, ये इससे रितु बहन से आप फिर से समझिएगा। इसी तरह से संपन्न कराए गर्भोत्सव संस्कारों की संख्या, अरे कितना करा लिया आपने, यहाँ पे लिखिए कितना, क्यों कमी हो जाती है। अब इतना अगर नहीं लिखेंगी तो कैसे, जनपदीय समन्वय का काम ही यही है। तो इसलिए पिछले माह, इस माह टोटल कितना है, प्रशिक्षित किए गए कार्यकर्ताओं की संख्या, आप नए नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगी, कुछ तो पढ़ाते हैं, कुछ जो है संस्कार करा लेते हैं, कुछ जो है उनको तैयार करते हैं, तो वो सब आपके कार्यकर्ता हैं। अगर जो लेक्चर नहीं दे पाते लेकिन संस्कार करा लेते हैं वो भी आपके कार्यकर्ता हैं, चाहे वो भाई हैं चाहे बहन हैं। प्रशिक्षित की गई गर्भवती माताओं की संख्या, क्योंकि अब आपके यहाँ सब गर्भवतियां भी प्रशिक्षित हो रही हैं, तो कितनों की संख्या है,
आदर्श दिनचर्या चार्ट देने वाली माताओं की। अब हमने कहा 100 में से 2 तो देंगी, तो यहाँ कम हो जाएंगे संख्या। इसी तरह से बच्चे की शारीरिक मानसिक विकास की भी संख्या, ये नहीं जरूरी है कि आपकी 100% माताएं दें, कुछ कम भी देंगी, कुछ बगैर पढ़ी लिखी होंगी, कोई कुछ नहीं करेंगी। तो ये मत समझिए, आप जो आपका सही है वही दीजिए। इसी तरह से कोई अन्य समस्या हो तो वो भी दीजिए यहाँ पे। तो ये सारी जोन उप जोन की, ये प्रांत वाइज, ये ऐसे जैसे भी आपको अभी बताया वैसे प्रांत की। और जनपद क्या करेगा, जनपद भी इसी प्रोफार्मा पे अपनी प्रेषित करेगा, लेकिन वो अपने जनपद में जनपदी समन्वयक के नाम भी लिखेगा और जनपदी सह समन्वयक का नाम लिखेगा और जितने सहयोगी हैं उन सहयोगियों का नाम लिखेगा, तहसील का नाम लिखेगा, तहसील के सह समन्वयक का नाम लिखेगा, उनके सहयोगियों के नाम लिखेगा, ब्लॉक का नाम लिखेगा यहाँ पे और ब्लॉक के सह समन्वयक का नाम लिखेगा। वो अपने जनपद के एक एक व्यक्ति का नाम लिखेगा कि हर व्यक्ति कितना काम कर रहा है। तो उससे क्या है, हर व्यक्ति, अब यहाँ पे आती बहनें पूछती हैं कि दीदी मेरी रिपोर्ट आ रही है, तो अब रिपोर्ट आप नहीं भेजेंगी तो बेचारी डिस्करेज होगी। इसलिए जनपदी समन्वयक सह समन्वयक की जिम्मेदारी है कि उनके यहाँ जो भी रिपोर्ट आ रही है, कम ज्यादा जो भी आ रही है, वो आप यहाँ भेजते रहिए, ताकि हम लोग उनको बता सकें कि हाँ आपका बिल्कुल नाम आता है और आपका नाम जी जी के पास आशीर्वाद के लिए जाता है। अब व्यापक बनाने के लिए हमारी कुछ बहनें कहती हैं हमारे यहाँ ऑर्डर करा दीजिए, गवर्नमेंट का ऑर्डर करा। अरे आपके प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ, महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल में भी तो लोग आते हैं, उन्हीं का कराइए। आपका अपना क्षेत्र है, वहां भी तमाम लोग आते हैं, उनका कराइए, उन्हीं से कराइए। और अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप देखिए डॉक्टर्स के मध्य में, आशा बहनों में, और जो स्वास्थ्य कर्मियां एएनएम और एचवी होती हैं, उनके लिए तो यहाँ उत्तर प्रदेश में पूरा ऑर्डर हो गया है, पूरा ऑर्डर हो गया है। और ये हमारे डायरेक्टर जनरल जो परिवार कल्याण है, उन्होंने तो डॉक्टरों को ऑर्डर कर दिया। और वो डॉक्टर लोग जो हैं, चाहे पीएससी के हैं, चाहे सीएससी के हैं, चाहे वो महिला चिकित्सालय के हैं, चाहे वो पुरुष चिकित्सालय के हैं, वो हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस मतलब जन जागरूकता कार्यक्रम, जो पहला आपका लेक्चर है ज्ञान विज्ञान वाला, वो लेक्चर हर जगह दिया जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है एक क्रांति सी आ गई है। और सारी बहनें जो काम नहीं करती थी वो भी अब कर रही हैं, वो भी प्रशिक्षण ले ले करके, और वो जो है जन जागरूकता कार्यक्रम फैला रही हैं। तो इस तरह से आप लोग भी जा सकती हैं, आप लोग भी करा सकती हैं। आपके यहाँ तो बहुत पावरफुल लोग हैं, आपकी जो है कौसरिया बहन जी हैं, आपके जो हैं तमाम सारे लोग हैं, रूपाली जी हैं, ये सब आप लोग को मिल करके धीरे धीरे करके, आपको यूपी के ऑर्डर लेना होगा तो वो भी हम दे देंगे। बहुत सारे ऑर्डर्स उन लोगों ने करा लिए हैं और शासन स्तर पर अब कार्यकर्ता, उनके डॉक्टर्स लोग भी प्रशिक्षित हो रहे हैं। और यहाँ उत्तराखंड में तो आप समझ लीजिए जितने नर्सिंग स्कूल हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, ये हर जगह जो है, ये यहाँ पे जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण भी हो रहा है नर्सेस का। और उनके यहाँ एक फोटो गैलरी बन रही है जिसका कि उद्घाटन हो रहा है, और लड़कियों को बताया जा रहा है नर्सेस के कि जो आप बच्चों को गर्भ में पढ़ती हैं उसका की फायदा क्या है, वो उसके माध्यम से वो लोग वहां पढ़ा रही हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ भी ये कार्यक्रम हो सकता है और आपको यहाँ की कॉपी दे दी जाएगी आपके जो प्रांतीय समन्वयक हैं, ताकि सह समन्वयक हैं, ताकि इस काम को भी आप लोग कर सकें। इसके अलावा महिला बाल विकास में अगर पहुंचे कर ही रहे हैं सब लोग, और जितने भी आपके अगर डॉक्टर्स हैं तो वो डॉक्टर्स की एसोसिएशन में, आईएमए में, फॉक्सी में, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, नर्सिंग कॉलेज में तो हो ही रहा है। जितने आपके रोटरी क्लब हैं, इनर व्हील है, महिला संगठन है, या जो भी है, संस्कार भारती हैं, आरएसएस के संगठन हैं, स्कूल में, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, जितने धार्मिक जाति संगठन हैं, हर जगह जा जा करके ये काम किया जा सकता है। मान लीजिए वहां गर्भवती महिला नहीं मिलती, तो हमारा काम तो जन जागरूकता लाना है ना, तो केवल जन जागरूकता पैदा करिए, कोई जरूरी नहीं है। देखिए आपके रिपोर्ट में सबसे पहला कॉलम है कि जन जागरूकता कार्यक्रम कितने चलाए गए। अगर जागरूकता हमारे और आप में ना आई होती तो ये काम कैसे आगे बढ़ता। जन जागरूकता आई, उसके बारे में हम लोग जागरूक हुए कि एक तो बहुत बड़ा काम है, 80% पर्सनैलिटी बच्चे की डेवलप हो रही है, तो ये सब के अंदर आना चाहिए।
और जितने भी आपके, जैसे कि महिला दिवस होता है 8 मार्च को, या मातृ दिवस होता है 8 मई को, या स्तनपान दिवस होता है, तो अब की बार जो यहाँ हो रहा है उसमें आपको ये सब बताया भी जाएगा। कथाओं के माध्यम, बहुत लोग जो है प्रज्ञा पुराणी कहते हैं या भागवत कहते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा कहते हैं, उसके माध्यम से भी आप ये जन जागरूकता कर सकती हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं वहां जा करके, हर ऑफिस में एक उनका पीरियड होता है कोई, जिसमें वो कुछ ना कुछ लेक्चर्स लेते हैं, पढ़ाते हैं। तो हमारे भाई लोग इस काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बहनें मान लो उसमें जाने में वो है असमर्थ हैं, तो भाई लोग भी इस काम को करें। तो इस तरह से जो है स्वयंसेवी संगठन में भी जाके मीडिया के माध्यम से जिनकी मदद, मीडिया में जैसे पेपर्स में, हम लोग तो जब लखनऊ में थे सारे पेपर में देते रहते थे, हर इतवार को एक कॉलम निकलता था। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, जर्नल में निकाल सकते हैं, मैगजीन्स में निकाल सकते हैं, नुक्कड़ सभा करके सब कर सकते हैं, रंगोली के माध्यम से, और ये सब कैलेंडर के माध्यम से कर सकते हैं। इसको व्यापक बनाने के बहुत तरीके हैं, जिसकी जहां पहुंच है केवल व्यापक बनाइए, केवल संस्कार ही कराना बहुत बड़ी बात नहीं है। जन जागरूकता के लिए आप समझ लीजिए, एक एड्स नाम की बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है, तो एड्स का ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन जन जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। उनका जो टोटल बजट मान लीजिए 1 करोड़ का है, तो 80 लाख रुपए जो हैं वो जन जागरूकता में जाते हैं। तो सोच लीजिए जन जागरूकता कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए जन जागरूकता करना बहुत जरूरी है। जो हमारे लोग जन जागरूकता कर सकते हैं वो इस काम को करें। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आपका अब आगे वाले आने वाले साल में, नए साल में आपके क्या कार्यक्रम अब बनाए गए हैं, पूरे प्रांत के बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश, सारे जितने भारतवर्ष के प्रांत हैं सबकी। तो आपकी डेट पड़ रही है 22 से 24 मार्च तक। तो 22 से 24 मार्च में क्या होगा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल के लोग आएंगे। तो पहले दिन तो चलिए आपका जो है वो उद्घाटन सत्र हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा अब आप। तो जो हमारे जो उपजोन बनाए गए हैं, अब यहाँ पे जीजी चाहती हैं कि हर उपजोन अपना प्रेजेंटेशन दे, केवल हमारे प्रांतीय समन्वयक और सह समन्वयक ही ना दें, बल्कि उपजोन अपना दे कि उसके यहाँ हर जनपद में क्या काम हो रहा है। तो उपजोन रायपुर और उपजोन कोरबा की प्रस्तुति जो है पहले दिन होगी, और फिर उसके बाद उनकी प्रस्तुति और टिप्पणी ये सब वो देंगे उनके यहाँ। पहले प्रस्तुति करेंगे और फिर टिप्पणी उसी 1 घंटे में 2 उपजोन देंगे। अब आप लोग तय करेंगी उस उपजोन में कितनी देर कौन बोलेगा। उसके बाद आप लोग की फोटोग्राफी होगी, भोजन अवकाश होगा, और फिर 2 से 3 में छत्तीसगढ़ उपजोन के बिलासपुर और अंबिकापुर, अब इनकी प्रस्तुति होगी। उसके बाद फिर चाय पानी होगा। उसके बाद फिर आपके 3:30 से 4:30 जो है वो उप जोन भिलाई और उप जोन राजनाथ गांव का होगा। तो इस तरह से जो है ये आपकी प्रस्तुति और टिप्पणी होगी। फिर भोजन अवकाश हो जाएगा शाम को, और उसके बाद जो 6:30 से 8 जो उसमें ज्यादा समय है, तो छत्तीसगढ़ उपजोन जगदलपुर और कोंडा गांव की प्रस्तुति और टिप्पणी होगी, और प्रांतीय सह समन्वयक मतलब रूपाली गांधी जी और पुष्पा जी द्वारा टिप्पणी दी जाएगी, कुछ मतलब जो भी वो इसके बारे में कहना चाहती हैं। तो इस तरह से द्वितीय दिवस में फिर कोलकाता आ जाएगा। लेकिन द्वितीय दिवस में जो है छत्तीसगढ़ में माँ की पाठशाला, ये 6:30 से 8 में माँ की पाठशाला की विस्तृत प्रस्तुति की जाएगी। तो हमारे ख्याल से रूपाली गांधी जी इसको देख रही हैं, तो ये प्रस्तुति उनके द्वारा या जिसको आप समझती हैं। और उसमें क्या मार्गदर्शन अगर कुछ की जरूरत है तो हमारी शांति कुंज की प्रतिनिधि उसको करेंगी, और वो हमारी ऋतु बहन होगी। के बाद फिर तृतीय दिवस पर आपका जो है वो 2 से 3 के बीच में प्रांतीय समन्वय छत्तीसगढ़ की जो होंगी वो पूरी संकलित रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत करेंगी, और अब उनको 2025 के लिए भावी योजना वो क्या बना रही हैं, और 2026 के लिए भावी योजना क्या बना रही हैं, ये आप लोग प्रांतीय समन्वयक और सह समन्वयक मिलकर के डिस्कस कर लीजिएगा। और आपकी प्रांतीय समन्वयक जो है कौशल्या जी, वो इसको प्रस्तुत करें। जो अगर जैसा भी होता है आप देख लीजिएगा। उसके बाद 3 से 4 में आपका विदाई संदेश हो जाएगा, आप लोग चले जाएंगे। तो ये आपको ऋतु बहन भेज देंगी। तो आप रूपाली जी या कौशल्या जी या हमारी
पुष्पा जी इसको सबको भेज देंगी, तो सारे लोग अपनी अपनी तैयारी कर लेंगे। और ये जो होगा इस किन बिंदुओं पे प्रस्तुतिकरण होगा, आप वो देखिए। ये बहुत सारे बिंदु हैं कि संपन्न कराए गए गर्भोत्सव, जन जागरूकता, प्रशिक्षित किए गए कार्यकर्ता, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें जो है एक ये भी है कि महानिदेशक और मंत्रियों के आदेश जहाँ हो गए हैं, तो आपके कई जगह हो गए हैं, जैसे आपके मध्य प्रदेश में हो गए हैं, उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, हमारे उत्तराखंड में हो गए हैं। आपके यहाँ नहीं हो गए हैं तो मत करिए, उसमें नील कर दीजिए, लेकिन करिए सब। तो इसके लिए हम लोगों ने ये बिंदु तो दिए ही हैं आपको, लेकिन इसके साथ एक प्रोफार्मा भी दे दिया है कि आओ 2023 के 24 के प्रगति रिपोर्ट। तो प्रगति रिपोर्ट का ये है आपका जनपदी समन्वय का नाम, मोबाइल नंबर, और गर्भोत्सव समिति रजिस्ट्रेशन नंबर, जन जागरूकताकारी, सब वही चीजें हैं, लेकिन 2023 और 24 की मिला करके हैं। इस तरह से जो उसमें अलग से कुछ अलग पॉइंट हैं, उसके लिए अलग से एक रिपोर्ट का आपका प्रोफार्मा बना दिया गया है कि अन्य संस्कार अब उस बच्चे के कितने हुए, या उसके घर वालों के, परिवार के सदस्यों के कितने हुए। तो ये अलग प्रोफार्मा है, ये सब आपको भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है प्रशिक्षक अब क्योंकि तैयार किए गए हैं, आपने प्रशिक्षक तैयार किए, तो जिले का नाम, उनके प्रशिक्षकों, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है ना गर्भवती माता के, कि एक तो है जन जागरूकता कार्यक्रम, एक है योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान, एक है आहार, दूसरा है उसके गर्भ संवाद। तो इस तरह से ये जितने भी प्रशिक्षक जिस जिस सब्जेक्ट में तैयार हुए हैं, उन प्रशिक्षक के नाम भी लिखेंगे, विषय भी लिखेंगे, और मोबाइल नंबर भी लिखेंगे। अगर इसमें कोई क्वेरी होगी तो आप रितु बहन से बाद में भी बात कर सकते हैं। इसी तरह से प्रशिक्षकों का विवरण और विषय 2023 और 24 का ये आप लिख करके भेजेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब ये है प्रांतीय रिपोर्ट, सीएमओ स्तर से जारी किए गए आदेश, जहां जिस जनपद में है, जिस प्रांत में है। आपके यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको निर्लिख दीजिएगा। अब बस मेरी बात समाप्त हो रही है, और बहुत समय से समाप्त हो गई। अब आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसको हटा दें। इस